अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद हमीद ACC PK से और मेरे साथ आज तशरीफ़ फरमा है इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर और एनालिस्ट। तो अहमद साहब, आज के सब्जेक्ट में दो तीन सवालात हैं जो मैं आपके नज़र से गुजारना चाहता हूं कि उसके बारे में आपके कोई ख्यालात जो हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। एक तो सर इसमें यह है कि पाकिस्तान और इंडिया सियासी महाज पर बैनुल-अक़वामी सियासत में कहाँ खड़े हैं, और दूसरी बात यह है कि और किस मुल्क को कितनी इज़्ज़त हासिल है। अमेरिका के सदर जो बाइडन और उनकी नई पॉलिसी के बारे में अपने अलाइड के साथ जो उनकी आ रही है या जो उन्होंने कोई दी है उसके बारे में भी आपसे कोई हम मुस्तफ़ीद होना चाहेंगे। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, ये इस तरह का जो चल रहा है ये इंटरनेशनल सिनेरियो। थैंक यू वेरी मच राशिद। आपने ये तीन सवालात आपने जो कहे कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी बैनुल-अक़वामी सतह पर दोनों मुल्कों को किस तरह देखा जा रहा है, पहली बात तो ये थी। फिर एक सवाल आपका और था जो बाइडन की पॉलिसी के बारे में, और तीसरा सवाल जो था ना आपका वो ये था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये पाकिस्तान को ज़्यादा इज़्ज़त हासिल है या भारत को इज़्ज़त हासिल है। इस करंट सिनेरियो में हमने इसका जायज़ा लेना है। तो मैं वन बाय वन आपके सवालों का जवाब दूँगा। सबसे पहले तो इंडिया के लिए खासी बुरी खबर, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट वो हुई कि इंडिया को कनाडा की एम्बेसी में उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल ऑपरेशन थे मिलिट्री के, उनको वीज़ा से इनकार कर दिया। इट्स ए बिग एम्बैरेसमेंट फॉर इंडिया। और इंडिया ने बाकायदा जो है वो एक प्रोटेस्ट जो है उनके फॉरेन ऑफिस को किया है कि आपने ऐसा नहीं किया। जैसा कि मैं आपको यहाँ एक चीज़ की और निशानदेही कर दूँ कि ये सिर्फ उसके लेफ्टिनेंट जनरल को ही वीज़ा इनकार नहीं हुआ, इससे पहले जो उनके ब्रिगेड के लेफ्टिनेंट जनरल थे ना, 2 ब्रिगेड के, उनको भी वीज़ा इनकार हो चुके हैं। इनफैक्ट इनकी जो वजूहात है ना, सवाल ये पूछना चाहिए था कि इनकी बुनियाद क्या है। कनाडा की पॉलिसी में ये बात शामिल है कि हर वो मुल्क जो दहशत गर्दी में इन्वॉल्व है उसके हाई कमांड को जितना मर्जी ताकत पर क्यों ना हो वीज़ा नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री कनाडा ने IHK का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और उसके वीज़े पे जब रिफ्यूज़ल हुआ है तो ये लिखा गया है, ये कहा गया है कि ये शख्स जो है इंडियन हेल्ड कश्मीर में जुल्म सितम में इन्वॉल्व है और दहशत गर्दी में इन्वॉल्व है। इसने कत्ल किए हैं। इसने 370 के बाद जो इंडिया में जो स्पेशल स्टेटस कश्मीरियों का ख़त्म किया गया था, उस स्टेटस को ख़त्म करने के बाद वहाँ पे इंडिया की आर्मी ने जो दहशत गर्दी की है, जो जुल्म किया है, वो ह्यूमन राइट्स की शदीद तरीन वायलेशन है। कीपिंग इन व्यू ऑल दीज सिनेरियो को हम मद्देनज़र रखते हुए अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन पॉलिसी हम आपके लेफ्टिनेंट जनरल ऑपरेशन, कोई मजाक बात नहीं है ये, उसको आप वीज़ा नहीं देते। इंडिया हुकूमत ने कैनेडियन हुकूमत से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, आपने ये बात कर दी है, आप हमसे माफ़ी मांग लें, आपसे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो आपको इसको हम लोग माइल्ड सज़ा में ले जाते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली द कैनेडियन गवर्नमेंट दे सेड दे आर नॉट गोइंग टू गो हेड, दे हैव सेड नो एंड सिंपल नो, बिकॉज दिस मैन द फर्दर, अब आपका जब बात ख़त्म हो जाती है तो उस बात को कभी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इंडियन फॉरेन ऑफिस से जो गलती हुई उसने पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी को एक्सपोज कर दिया। वो क्या चीज़ थी, मैं आपको उसके बारे में अपने सामईन को, लिसनर्स को और अपने जो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी हम बताना चाहेंगे। उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा कि दिस मैन अमित सिंह इज़ ए मेंबर ऑफ RRS एंड द RRS जिसके सरबराह जिनकी फंडिंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं, वो एक दहशतगर्द तंजीम है। तो पूरी दुनिया में अब कनाडा का चूँकि एक बड़ा पीसफुल मुल्क समझा जाता है, तो इसमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था कि कश्मीर में इंडिया मजालम कर रहा है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन कर रहा है, इसने इस पर मोहर लगा दी कि RSS जिसके सरबराह, हम तो हमको सरबराह कहेंगे कि इंडियन के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि हिंदू नेशनलिस्ट जमात है, ये दुनिया की एक दहशतगर्द जमात है। जैसे आपने अलकायदा को कहा ना और दूसरी जमातों को कहा, आपने दाइश के बारे में ये बात की, इसी तरह
इसको भी उसी कैटेगरी में शामिल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की ग्रेटनेस देखिए आप, पाकिस्तान ने इस वाक़े के बावजूद भी नहीं कहा कि आप इसको दहशतगर्द तंजीम में शामिल करें। एक दफ़ा हमने कहा था। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो खुशाइंद भी हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान के जो इंडस वाटर ट्रीटी में दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आज कल और आइंदा आने वाले दिनों में आप ये बात देखेंगे कि इंडिया ने 370 आर्टिकल के ज़रिए जो स्पेशल स्टेटस कश्मीरियों को ख़त्म किया था, इंडिया हैव टू रीथिंक एंड ऑल दैट। और पाकिस्तान को इंडिया के करीब आना पड़ेगा और इंडिया को पाकिस्तान के करीब आना पड़ेगा। इन दोनों ममालिक को करीब लाने में एक अरब स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। और ये दोनों मुल्क, अब आपको पता है चंद दिन पहले, एक दो दिन पहले इंडस वाटर ट्रीटी में दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आए हैं। ये दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब क्यों आए हैं? इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि एक पॉलिसी है, उसको हम कहते हैं बेली कॉस्ट पॉलिसी। अमेरिका जैसा मुल्क जो 45 मुल्कों में अपनी फ़ौज भेजता है, 45 मुल्कों में उसके बेस मौजूद हैं, वो वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता। अब वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकता राशिद साहब। अब ये जो लड़ाकू पॉलिसी है ना, ये वैल्यू कॉस्ट पॉलिसी कहते हैं, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें चौधराहट है कि जी मैं दुनिया का चौधरी हूँ। अब अमेरिका जैसे मुल्क ने भी ये महसूस कर लिया कि भाई मैं दुनिया का चौधरी नहीं हूँ, पाकिस्तान और इंडिया क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा भाई साहब दोनों मुल्क मिलके बैठ जाएं, अपने फैसले करें। और उनके तहत इंडस वाटर ट्रीटी अब तकरीबन 2.5 साल के बाद दोनों ममालिक अब दोबारा एक टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं। बड़ी खुशाइंद बात है। पाकिस्तान की कौम कभी इंडिया से जंग नहीं चाहते। हम लोग नहीं चाहते कि इंडिया से हमारी जंग हो। एट द सेम टाइम इंडिया की कौम को एक एक बंदे को बुला के पूछें, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो। दोनों मुल्क खुशहाल हो, दोनों मुल्क की इक़्तिसादी डेवलपमेंट हो, दोनों मुल्कों के लोगों के पास जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है, हमारा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो सूरत हाल है, उसमें दोनों मुल्क इतने पिसे हुए हैं, हमें वॉर सूट ही नहीं करती। और मैंने याद है इसी चैनल पे एक दफ़ा एक प्रोग्राम में कहा था इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी। आखिर वही बात हुई कि दोनों मुल्क अब एक ऐसी स्टेज पे आके बैठे हैं कि आपका वाटर ट्रीटी का मसला भी हल हो जाएगा और दोनों मुल्क एक ऐसी स्टेज पे आएंगे कि ये वॉर से भी अवॉइड करेंगे। और पाकिस्तान का ये कहना कि इंडिया ने कश्मीर में जो वायलेशन की है उस पर अब ये कंट्रोल करेगा, इंडियन हैव टू थिंक एंड ऑल दैट। और आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे प्रॉब्लली गोना टेक कपल ऑफ मोर ईयर्स कि इंडिया को 370 पर अपना स्टैंड वापस लेना पड़ेगा। और इस तरह जब ये चीज़ हो जाएगी तो पाकिस्तान की भी बात मानी जाएगी। और ख़ास तौर पर इंडिया के लिए शदीद धचके की बात यह है कि कनाडा जैसे मुल्क ने भी इंडिया के जर्नल को एक दहशतगर्द इंसान करार देके उसके वीज़े को रिफ्यूज़ कर दिया है। तो ये भी एक इंडिया के लिए बड़ी मैटर ऑफ कंसर्न है। हालांकि अहमद साहब जो है कनाडा, इसकी तो पॉलिसी बड़ी इस तरह की है, फ्रेंडली है हर के साथ, और ये किसी के साथ पार्शल नहीं है, ये इम्पार्शल सा कंट्री है। तो उसका ये बहुत बड़ी बात करना तो ये बड़ा अजीब सा ही है। कभी उन्होंने ऐसे किया नहीं है किसी के साथ, और ना उनकी ऐसी पॉलिसी है। वो तो बड़ा पार्शल कंट्री नहीं है किसी के मामला में भी, वो उस मामला में मैं इस चीज़ को थोड़ा सी आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखिएगा कनाडा में इतना इंडियन है, आपकी सोच है, आपको सबको पता है। बल्कि जो रेमिटेंस है ना, जो पैसा इंडिया को आता है वो कनाडा से बहुत ज़्यादा पैसा आता है। उसके बावजूद द कैनेडियन डिड एंड ऑल दैट राइट। उनकी पॉलिसी है, देखिए ये कौमी है, ये नेशन है। कनाडा ने जो फैसला किया उसने ये नहीं देखा कि क्या होगा, उसने कहा जी ये बात सच है, ओवर रिकॉर्ड शोर्स दैट द मैन बिलोंग्स टू द आरएसएस, राइट क्या है, रंग क्या है, और ये वायलेशन में इन्वॉल्व है। इंडियन आर्मी मजालम कर रही है कश्मीर में, कीपिंग इन व्यू दिस थिंग, वी आर गोइंग टू रिफ्यूज दिस वीज़ा। तो दिस इज ए वेरी बिग धचका मैं कहूँगा कि इंडिया की आर्मी को भी है और इंडिया की हुकूमत के लिए भी एक बड़ी नुकसान की बात है। खुशाइंद बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो हैं वो अब एक टेबल पे आ रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों मुल्क आपस में बात करें, हमारे पुराने एग्रीमेंट जो हैं वो रिवाइव हो जाएं, ना आप हमसे जंग करें ना हम आपसे जंग करेंगे, दोनों मुल्क खुशहाली की तरफ जाएं। अब बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, वरना तो ये टेबल पे तो पहले ही बैठते रहते हैं और टेबल का तो ये इशू रहना ही है। और अब इस तरह की आप इतनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी बात है, आपने शुरू में ना एक बात की थी, आपने कहा था कि बैनुल-अक़वामी सतह पे दोनों मुल्कों में से किसको इज्जत हासिल है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया को इज्जत हासिल ना हो, हम चाहेंगे एट द सेम टाइम कि पाकिस्तान को भी बदनाम ना किया जाए। बिल्कुल सही। अब आप ये देखें व्हाट हैपेंड इन कनाडा।
The world has seen that. What happened in Saudi Arabia? You have seen. कतर में क्या किया? वो मैसेज तो कन्वे हो गया, मैसेज कन्वे हो गया, यानी लोगों को पता चल गया कि ये एक एडहॉकिज्म की पॉलिसी थी। जो मोदी की पॉलिसी है वो एडहॉकिज्म की पॉलिसी है। मोदी की पॉलिसी एक सर्टन डायरेक्शन पे है और वो हिंदुइज्म है। अब इंडिया में 13 मुख्तलिफ जगहों पे तहरीकें चल रही हैं, हमें आज़ाद करें, उनमें खालिस्तान इज़ नंबर 1। तो इंडिया को तो अपने संभालने की जगह नहीं, तो इंडिया हैज़ नो चॉइस लेफ्ट एक्सेप्ट कि वो टेबल पे बैठे और पाकिस्तान से बात करें, भाई साहब आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं, आप अपने मुल्क के लिए कर्जा उतारें, हम अपने मुल्क का कर्जा उतारते हैं। वो हम इस काबिल नहीं है कि हम एमुनेशन पे स्पेंड करते हैं सारी बात। एक बात। नंबर 2, इंडिया वर्ल्ड में बदनामी की सतह पर तेज़ी से जा रहा है। इस बात का अंदाज़ा कर लीजिए, अब शायद आपने मुझसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आप ये सवाल करना चाह रहे थे बांग्लादेश के बारे में। जी, बांग्लादेश के बारे में। मोदी साहब बांग्लादेश जा रहे हैं और बांग्लादेश में सूरत हाल क्या है? बांग्लादेश के 50% पीपल, ये नहीं है कि सारे लोग नहीं चाहते कि मोदी आए, वो चाहते हैं कि मोदी वहाँ आए, उनका ट्रेड डेवलपमेंट में कोई काम हो। मोर देन 50% पीपल इन बांग्लादेश दैट डोंट वांट मोदी टू लैंड इन बांग्लादेश। एक वक्त मुक्ति बानी का ज़माना, 1971 की बाद वार को याद कर लें आप, और एक आज का दिन है। हमारे एक बहुत बड़े शख्स ने, जिसका ताल्लुक़ फ़ौज के साथ था, उसने ये बात कही थी कि बांग्लादेश को एक दफ़ा याद आएगा पाकिस्तान से अलहदा होने का नतीजा। आज बांग्लादेश में भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत एक तेज़ी से ज़ोर पकड़ रही है। वो तो रहनी है, पहले भी थी, पहले थोड़ी बहुत कम होगी उन दिनों में, लेकिन वो तो रहनी है। लेकिन ये है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, ये बात करें तो राशिद साहब, पाकिस्तान इज़ मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस, हमारी स्मूथ प्रोग्रेस है। ये तो बात सही है। और पाकिस्तान आर्मी की स्मूथ प्रोग्रेस है। पाकिस्तान ने कनाडा को कहा है, पहले तो ये हम पे इल्ज़ाम लगाते थे ना कि जी पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, छिलके से गिर गया, ISI इन्वॉल्व है। तो क्या ISI ने कनाडा एम्बेसी को फ़ोन किया कि हेलो जनाब आप अमीर सिंह को वीज़ा ना दें? अब इससे उनकी सब बोलती बंद है। चीज़ें राइट डायरेक्शन में जानी शुरू हो गई हैं। तो अब वैसे हम अपने चैनल से ये बात नहीं करके खुदा न खासा हम इंडिया के खिलाफ नफरत नहीं फैला रहे, लेकिन हम ये रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं कि इंडिया मस्ट थिंक इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन एज पाकिस्तान इज थिंकिंग। जनरल बाजवा ने क्या कहा? वो कह रहा है हमें वी शुडंट लुक बैक। हो गया जो हो गया, अब हम वी शुड वे फॉरवर्ड। हमारा आगे का अमल क्या है? इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिनों की उम्मीद है। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो एक बेहतर स्टेज पे आएंगे, लेकिन क्योंकि इंडिया को इस बात का रियलाइज़ हो गया कि दुनिया में उसकी जो जग रसाई हुई है उस पर भी इंडिया को शदीद नदामत है, और ये नदामत होनी चाहिए थी, क्योंकि जो कुछ उसने कश्मीर में किया, जो कुछ उसने सऊदीया में मिसअंडरस्टैंडिंग की क्रिएट की बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड थ्रू हॉक्सेस, इट्स रियली अ बैड इम्पैक्ट। एंड इन कमिंग डेज आई होप कि इंशाल्लाह अच्छा होगा। हाँ जी, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शेख साहब। ACCPK से अपने मेज़बान राशिद हमीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने गवान। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।